हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बी ऑनलाइन स्टडी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फिजिक्स के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम आसान जाए। ठीक है, तो आने वाले कुछ समय में बोर्ड एग्जाम आने वाली है, तो आपका अच्छा स्कोर हो, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट है डेरिवेटिव है वो किस तरह से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, वो सब मैं यहाँ बताऊँगा। ठीक है, तो कल हमने देखे थे मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर शुरू था वो कौन सा था? रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो रोटेशनल डायनामिक्स अभी स्टार्ट है, इसके हमने कुछ इसके पहले नोट ही कर लिए। ठीक है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी लिए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इस एक साल भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको ये करके जाना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ किस तरह से बोर्ड में लिखना है, ठीक है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट यानी प्रिंसिपल, कभी कभी स्टेट या प्रिंसिपल के नाम से बोर्ड एग्जाम में बोलता है। ठीक है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है ये कंजर्व रहता है। ठीक है, इज कंजर्व। कब कब कंजर्व रहता है? इन द absence ऑफ, in the absence of external unbalanced, external unbalanced टॉर्क। ठीक है, अनबैलेंस टॉर्क, जो एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क है ये जीरो रहेगा, तब भी एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा? कंजर्व रहेगा। ये इसको बोलना है। ठीक, मैथमेटिकली ये बोल सकते हैं अपन कि टाउ जीरो, टाउ मतलब टॉर्क, टॉर्क अगर जीरो है मतलब अब्सेंस है, ठीक, तब जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम मतलब डीएल अपॉन डी ये जीरो आएगा, मतलब इसमें यल जो है, यल है एंगुलर मोमेंटम, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ये बोलना चाहता है कि यल मतलब एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा? ये जब टाउ कितना रहेगा? जीरो, मतलब अब्सेंट रहेगा, तब भी एंगुलर मोमेंटम जीरो, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको प्रूव किस तरह से करना है, ठीक है, देखते हैं। तो स्टेटमेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, प्रूफ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में प्रूफ किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या दिया हुआ है सिस्टम का? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज, क्या दिया हुआ है? एल बराबर आर क्रॉस पी। इसमें यल क्या है? एंगुलर मोमेंटम, लिख देता हूं साइड में। यल जो है, यल क्या है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। आर जो है, ठीक है, तो आर अपना है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और पी जो है ये है लीनियर मोमेंटम। क्या है ये? लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम। इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को अपन दूसरे लैंग्वेज में मोमेंटम ऑफ लीनियर, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी कभी
एंगुलर मोमेंटम की बजाय क्या नाम देगा ये? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंट ऑफ सिस्टम क्या है, ये दिया हुआ है, जिसमें एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, आर है पोजीशन वेक्टर और पी है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम, ये बराबर डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी। अब ये जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो डेरिवेटिव में आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो कैसे होता है ये, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो वो यहाँ अपन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी आर क्रॉस क्रॉस है तो क्रॉस दे देंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब dp अपॉन dt। ठीक है, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स dr अपॉन dt क्रॉस सेकंड फंक्शन मतलब p। ठीक है, अब dl अपॉन, ठीक है यहां लिख देता हूं dl अपॉन dt बराबर, अब देखो आर क्रॉस, अब देखो सबसे पहले ये समझो यहाँ पे जो dp अपॉन dt है, ठीक है, एज वी नो क्या पता है हमको, ये जो dp अपॉन dt है, dp अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये होता है फोर्स। ये क्या होता है, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, और ये जो dr अपॉन dt है, dr अपॉन dt। ठीक है, ये देखो ये dp अपॉन dt और ये dr अपॉन dt। ठीक है, dr अपॉन dt ये क्या मिलेगा, तो dr अपॉन dt जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये होता है वेलोसिटी। ये क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, अब इनकी जगह f और v पुट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, dl अपॉन, तो dl अपॉन dt बराबर r क्रॉस dp अपॉन dt क्या है, f है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे f प्लस dr अपॉन dt क्या है, v क्रॉस क्या मिलेगा, ये p। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो dl अपॉन dt बराबर r क्रॉस f प्लस v क्रॉस p जो होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है पता है आपको, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम p होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो p की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पे p की जगह क्या, p बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो p की जगह अपन यहाँ पुट क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, सो dl अपॉन dt बराबर r क्रॉस f प्लस m स्केलर है, किसको साइड में लिख लेते थे, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, v क्रॉस v बचेगा, v क्रॉस v। ठीक है, सो dl अपॉन dt बराबर r क्रॉस f प्लस, ठीक m। अब v क्रॉस v क्या होता है, अब ये देखो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि v क्रॉस v सेम क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो v क्रॉस v जैसे i क्रॉस i जीरो, j क्रॉस j जीरो, ठीक है, k क्रॉस k जीरो, तो यहाँ पे v क्रॉस v क्या होता है, जीरो होता है। तो मास इंटू ये जीरो कितने हो जाएंगे, ये जीरो। ठीक है, तो क्या बचेगा, dl अपॉन dt बराबर r क्रॉस f, ये बचा है। ठीक, अब ये पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्टेंस इंटू ये फोर्स, ये क्या देता है,
ये क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क होता है। तो जगह तो नहीं, हाँ यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट निकाल लो, अगर निकालना होगा तो, और लिखना होगा तो आप वीडियो को प्लेबैक करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, अब देखो ये dl अपॉन dt क्या मिलना, बट अपने को क्या पता है, आर क्रॉस एफ, ये क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक है, ये होता है टॉर्क। तो अब देखो इसमें पुट करेंगे तो dl अपॉन dt क्या मिलेगा, ये टॉर्क, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखा था, प्रिंसिपल में क्या लिखे थे कि मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके प्रिंसिपल जो अपने देखे उसमें क्या लिखे थे अपने कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब होता है जब एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क ये अब्सेंट रहता है, मतलब जीरो। तो इसमें ये अब्सेंट करेंगे, मतलब ये अगर जीरो ले लेंगे, ये टाउ यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, जीरो ले लेंगे। तो जीरो लेंगे तो ये dl अपॉन dt की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, जीरो मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो dl अपॉन dt क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा है कि डेरिवेटिव किसका जीरो आता है, कांस्टेंट का। जैसे अपन देख लेते हैं कि जैसे कोई नंबर कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे k मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो सेम इसी तरह, ठीक है, यहाँ पे जो यल dl, इसका डेरिवेटिव यल का कितना है, जीरो है। इसका मतलब क्या है कि यल इसमें जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। और यल क्या है अपना, एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या है अपना, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट इसका मतलब क्या है, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है, मतलब वो जैसे कि वैसा ही रहा, मतलब ये कंजर्व हो गया। तो इस तरह हम क्या बोल सकते हैं कि यल कांस्टेंट, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। बहुत आसान एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, और आ भी चुका है बहुत बार। तो इस तरह से आपको लिखना है ये, ठीक है। तो बहुत आसान है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से प्रूव करना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क, ठीक है। तो आई होप आपको कोई समझ में आएगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आऊंगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको और कोई, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक फिजिक्स का, इस टॉपिक का अभी जैसे चालू है कि रोटेशनल डायनामिक्स, इसका आपको कौन सा पार्ट या कौन सा पॉइंट आपको टफ लगता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। और मैं बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हो कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन चाहिए, ये वाला प्रूफ चाहिए, तो मैं उसको देखूंगा और आपके लिए वो वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर फिर और कल मैं लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।